सामंतों के साथ रामचंद्र जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न शीघ्र आए। आकर के वो बैठे हुए थे अपने राज्यसभा में। भीड़ भारी लगी हुई थी। इतनी ही भीड़ में सामने एक कुत्ता आ गया। कथा नहीं सुनी होगी आपने, सुन लो। एक श्वान आया वहां पर। श्वान अपनी पूंछ हिलाने लगा। लखनलाल को लगा कि कुछ कहना चाहता है। उस समय तो सगरे ही जीभ बोलते थे। लखनलाल ने उस कुतरे को पूछा, क्यों, तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? उस कुतरे ने कहा, लाल रंग का था बिल्कुल, वह बहुत दूर से कहीं से आ रहा था, इसलिए भारी थका हुआ था, बहुत विकल था। एक पांव उसका टूटा हुआ था, 3 पांवों के ऊपर वो बिल्कुल खड़ा हुआ था। और उसने आते ही लक्ष्मण को प्रणाम किया और आंख में मोटे मोटे आंसुओं से वो कुतरा रोने लगा। कुत्ता वो रोने लगा। कुत्ते से लक्ष्मण ने पूछा, अरे तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ है? कुतरा बोला, लक्ष्मण सुनो, अपना दुख मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही कहना चाहता हूं। भगवान मुझसे घृणा न करें, मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना दुख सभा में पहुंचकर उनके सामने में प्रकट करूं। तब लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़ करके पूरा वृतांत सुनाया। कहा, भगवान दरवाजे पर एक कुतरा खड़ा हुआ है और आपसे कुछ कहना चाहता है। उसकी आंख में मोटे मोटे आंसू चल रहे हैं। मैंने उसको पूछा कि मुझे बता दे, तो कहता है कि भरी सभा में मैं अपनी ये बात भगवान को ही बताऊंगा। मेरे प्रभु ने अनुमति दी और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत उस कुतरे को ले आने के लिए कहा। तब लक्ष्मण उस कुत्ते को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लेकर के आए। राज्यसभा में व्यवहार के अनुसार कुतरे ने भगवान को सिर झुकाया, उसने प्रणाम किया भगवान को और हाथ जोड़ करके वो भगवान की स्तुति करने लगा। नीति की बातें कहने लगा। क्या कहने लगा? तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम महेश्वर हो, तुम कुबेर हो, वरुण हो और तुम ही देवराज इंद्र हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सूर्य हो, तुम दिग्पाल हो, सारी सृष्टि तुम्हारी है, तुम ही पर, तुम काल को भी अपने बस में करने वाले हो, तुम ही विष्णु के अवतार त्रिभुवन विख्यात हो। तुम्हारे दर्शन से मेरा ये कुतरे का जो शरीर है वह सफल हो गया आपका दर्शन पाकर। श्री राम जी बोले, बड़ा मीठा बोलते हो, तुम बार बार कितनी स्तुति करते हो, तुम किस कार्य से यहां आए हो, मुझसे अपना कारण बताओ। तब कुतरे की आंख में आंसुओं की धार बह रही थी। कथा समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो गैर लगा दूं फिर दूसरा। अच्छा, तो उसकी आंख में आंसू थे और वो रो रहा था मोटे 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 आंसुओं से। तो भगवान ने कहा, रो मत, अपने दुख का कारण बता। तो उसने रो रो करके कहा, प्रभु मुझे बिना अपराध के एक सन्यासी ने मारा है और मेरी टांग तोड़ दी उसने। मेरा कोई दोष नहीं था। सन्यासी के दंड के आघात से कातर होता हुआ मैं 3 पामों से भटक रहा हूं, इसलिए मैं न्याय हेतु आपके पास आया हूं। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं और उस महात्मा सन्यासी ने मुझे मारा है। किस अपराध से मुझे दंड दिया है, मैं आपसे न्याय मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे न्याय दीजिए। उसने कहा। ये कथाएं तो बहुत बड़ा सूत्र देती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम महात्मा बन गए हो, साधु बन गए हो तो चाहे सो अपनी खुली स्वतंत्रता के साथ जीवन जियो। नहीं, भगवान बहुत देर तक गुमसुम रहे, बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद कुछ विचार करके प्रभु श्री राम जी ने कहा, सभासदगण, आप लोगों ने कुतरे का उत्तर सुना? हाँ प्रभु। अब उस सन्यासी को शीघ्र ही मेरे सन्मुख लेके आओ जिस सन्यासी ने इसको मारा है।
उसको मेरे सामने लेकर के आओ। सभी जन उसके भले बुरे का विचार करने लगे और वह लोग दौड़ते हुए गए और उस सन्यासी को लेकर के वह दूत उसे पकड़ करके लेकर के आ गए। कुतरा संग गया था, क्या ये रही इसकी कुटिया, इसने मुझे मारा है। उसके हाथ में कमंडल, कंधे पर मृगचर्म। सन्यासी को देखकर दूत ने नमस्कार भी किया उसे। दूत सन्यासी को लेकर लक्ष्मण जी के पास पहले पहुंचा। लक्ष्मण ने सन्यासी को राम के निवास स्थान पर पहुंचा दिया, जहां सभा में भारी भीड़ थी। रघुनाथ ने सन्यासी से पूछा कि तुम स्वधर्म छोड़कर जीव हिंसा किस लिए कर रहे हो? तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अधर्म करने पर तो नरकवास होता है। एक तरफ जीव की हिंसा करो, दूसरी तरफ माला जपो। भगवान कहते हैं इसका कोई फल नहीं है। तुम्हारा अंग क्रोध के मारे अभी भी भरा हुआ मुझे दिख रहा है। राम बोले, ये बताइए कि क्या गलती थी इस कुतरे की, स्वान की, सो तुमने इसको लाठी मारी, इसको मारा? तो वो कहने लगा कि मैं गंगा में स्नान करता हूं, दिन भर में उधर जप करता हूं, संध्या के समय मैं कहीं घूम फिर करके पेट भरने के लिए थोड़ी सी भिक्षा मांग करके ले आता। यह कुत्ता मार्ग को घेर करके सन्मुख सोया करता था। मैं इसको कहता कि मार्ग छोड़ दे, फिर भी ये आंख बंद करके सोता रहता। एक आंख इसकी खुली होती और एक आंख इसकी बंद होती। मेरे लिए ये मार्ग नहीं देता, इसलिए क्रोध के मारे मैंने इसके ऊपर लाठी का प्रहार कर दिया। लाठी टांग में लगी, टांग टूट गई। मैं क्या, जब ये बात रखी तो भगवान ने सभा को पूछा कि अब आप लोग बताओ कि इसमें गलती कुतरे की है कि सन्यासी की है? तो सभा के लोगों ने कहा, भगवान न्याय नीति तो ये कहती है कि रास्ते में गर्भिणी स्त्री जा रही हो तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए हटिए 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 हटिए, रास्ता बचाकर अगल बगल से निकल जाना चाहिए। वो राम जी की सभा में जो लोग बैठे थे वो ये बात बोल रहे हैं। कहते हैं कि रास्ते में कोई सब यात्रा लेकर के जा रहा हो तो ये मत कहिए कि हट जाइए, बगल से रास्ते से निकल जाना चाहिए। और प्रभु रास्ते में कोई सिर के ऊपर भार रख करके जा रहा हो, जिसके सिर के ऊपर कोई वजन रखा हुआ है, तो ये मत कहिए कि हट जाइए, उसके अगल बगल में होकर के निकल जाना चाहिए। रास्ते में कोई वृद्ध जा रहा हो तो ये नहीं कहना चाहिए हट जाइए, उसके बगल से निकल जाना चाहिए। रास्ते में कोई रोगी जा रहा हो तो भी उसको हटाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बगल में से हट करके निकल जाना चाहिए। भगवान रास्ते में यदि कोई जीव सो रहा है तो नीति तो न्याय की यही कहती है कि सोते हुए के ऊपर तो वैसे भी प्रहार नहीं किया जाता। जब कोई सो रहा है उसके ऊपर प्रहार करना ये जघन्य अपराध है। सोते हुए के ऊपर तो प्रहार नहीं किया जाता, उसको मारा नहीं जाता। इस सन्यासी ने, इस साधु ने बहुत बड़ा अपराध किया है कि इसने सोते हुए श्वान को मारा, कुतरे को मारा। नीति धर्म की यही कहती है कि इसको अगल बगल से निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसने सोते हुए उस जीव को मारा। भगवान इसमें तो इसी का बहुत बड़ा दोष है। धर्म शास्त्रों की तो बात यही है। तब मेरे भगवान ने पूछा इसको क्या दंड दें? तो सभासद ने कहा इसको दंड तो ये होना चाहिए कि इसने श्वान का पाम तोड़ा है तो इसकी भी टांग तोड़ देनी चाहिए। दंड नीति यही कहती है कि जिसने जिस अंग को नुकसान पहुंचाया है उसके उसी अंग को दंड देना चाहिए। तब वो श्वान बोला, कुतरा बोला और कहने लगा, भगवान इसकी टांगें मन तोड़ो, फिर इसको कलिंजर राज्य का राजा बना दे। उसको कलिंजर कलकत्ता,
इसको कलंजर राज्य का राजा बना दो। भगवान बोले ये बात समझ में नहीं आई, इसने इतना बड़ा अपराध किया और इसको राजा बना दे। तब वो कुत्ता इतिहास बताने लगा और वह कहने लगा कि भगवान, सन्यासी को कलिंजर देश का राजा बना दिया जावे। राज पाकर सन्यासी, राज्य उसको मिल गया और वो हाथी की पीठ पर चढ़ गया, उसको सन्यासी को राजा बना दिया गया। भगवान ने उस कुतरे को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों, इसको राज्य क्यों दिलवाया? तो वह कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म का कलिंजर देश का मैं राजा था। सुनिए, उस राज्य में बहुत मंदिर थे, बहुत देवालय थे। मैंने उन मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया। मंदिरों में जितना भी चढ़ावा हो, चढ़ोतरी हो, वो सब मेरे पास में भेजो। मैं उन मंदिरों में गया, जूते चप्पल मैंने पहने, कभी भी मंदिरों में मैंने मस्तक नहीं झुकाया। और सबसे बड़ी गलती प्रभु मैंने ये करी, जब देवी देवताओं की आरती होती थी तो मैं उस आरती में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ, और उसी का परिणाम है कि इस मृत्यु लोक में मैं कुत्ता बन करके आया। ध्यान रखना, भगवान की आरती में खड़े नहीं होगे, देवताओं के सामने निकलते हुए हाथ नहीं जोड़ोगे तो उसमें कुतराई बनना पड़ेगा। आज भी देखिए, कभी किसी मंदिर में आरती होती है तो वहाँ 10-20 कुतरा आकर के मुंह ऊपर करके ऐसे मुंह करके कुछ बोलेंगे, कुछ चिल्लाएंगे, कुछ चीखेंगे। आरती के समय पर मंदिरों के आसपास कोई कुतरा बैठा हुआ नहीं मिलेगा, वो सब खड़े हुए होते हैं, वो प्रायश्चित करते हैं। वो सोचते हैं पहले जन्म में आरती में खड़े नहीं हुए सो कुत्ता बने, और अब आरती में खड़े हो करके कुछ बोलते रहें तो कम से कम जीवन मुक्त तो हो जाए, जीवन उद्धारक तो हो जाए। ये कथाओं में जो बात छिपी हुई है, ये बड़ी अद्भुत बात है, ये बहुत अद्भुत बात है। उसके तत्पश्चात तो उस साधु ने प्रायश्चित किया, उसका उद्धार आत्मकल्याण हुआ, और मेरे प्रभु श्री राम जी ने कुतरे के सिर के ऊपर हाथ घुमाया, दिव्य विमान आया, उस पर बैठता हुआ वो भगवान के धाम को चला गया। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।